अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है अब्दुर्रहमान और आप देख रहे हैं कोडिट यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम कंस्ट्रक्टर्स और डिस्ट्रक्टर्स को देखेंगे कि ये क्या होते हैं और किस लिए यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कंस्ट्रक्टर को। अ कंस्ट्रक्टर इज़ अ मेंबर फंक्शन ऑफ अ क्लास विच इनिशियलाइजेज ऑब्जेक्ट्स ऑफ द क्लास। तो हमारे पास जो क्लास के हम ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे उनके अंदर जो डेटा मेंबर्स हैं उनकी वैल्यूज़ को इनिशियलाइज करने के लिए हम कंस्ट्रक्टर को यूज़ करते हैं। In C++, constructor is automatically called when object instance of class is created। तो अगर कोई नॉर्मल मेंबर फंक्शन होता है तो उसको हमें कॉल करना पड़ता है, लेकिन ये जो फंक्शन है ये एक स्पेशल फंक्शन है। ये जैसे ही ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करेंगे, यानी हम लिखेंगे क्लास का नाम और आगे ऑब्जेक्ट लिखेंगे, तो ये कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। हाउ कंस्ट्रक्टर्स आर डिफरेंट फ्रॉम अ नॉर्मल मेंबर फंक्शन। अ कंस्ट्रक्टर इज डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल फंक्शन इन फॉलोइंग वेज। कंस्ट्रक्टर हैज सेम नेम एज द क्लास इटसेल्फ। तो कंस्ट्रक्टर का जो नाम होता है वो वही नाम होता है जो क्लास का नाम होता है। तो यानी जब हम इसको डिफाइन करने लगेंगे तो हम कोई मेंबर फंक्शन अलग से लिखें तो उसका हम नाम चेंज करते हैं, लेकिन इसका नाम हम वही रखेंगे जो हम क्लास का नाम रखते हैं। इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती, अलबत्ता इसके पैरामीटर्स होते हैं जो कि डेटा मेंबर्स की फॉर्म में होते हैं और हम उनकी वैल्यूज़ देते हैं और जो डेटा मेंबर्स को इनिशियलाइज करवा देता है। A constructor is automatically called when an object is created। तो मैंने आपको बताया कि जैसे ही आप कोई ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। इफ़ वी डू नॉट स्पेसिफाई अ कंस्ट्रक्टर, अगर आप अपने प्रोग्राम में कंस्ट्रक्टर नहीं लिखते, जिस तरह हमने पिछले प्रोग्राम में नहीं लिखा था, तो सी प्लस प्लस का जो कंपाइलर है वो एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाएगा और उस कंस्ट्रक्टर के अंदर हमारे पास कोई पैरामीटर्स नहीं होंगे और उसकी बॉडी एम्प्टी होगी। यानी ये क्लास का नाम लिखेगा, दो ब्रैकेट्स डालेगा और उसके बाद ओपनिंग ब्रैकेट्स और क्लोजिंग ब्रैकेट्स, और अंदर कुछ भी नहीं लिखेगा, ना ही कोई पैरामीटर्स लेगा। अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर्स। तो हमारे पास एक टाइप होती है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज अ कंस्ट्रक्टर विच डज नॉट टेक्स एनी आर्ग्यूमेंट्स, इट हैज़ नो पैरामीटर्स। यानी उसके अंदर कोई पैरामीटर्स नहीं होंगे, आपने उसको कुछ भी पास नहीं करना, ये बगैर कोई वैल्यू पास किए कॉल हो जाएगा। इसके अंदर आप इसको अपना भी डिफाइन कर सकते हैं, यानी अपना डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी दे सकते हैं जिसमें आप वैल्यूज़ को नल से या ज़ीरो से इनिशलाइज करवा सकते हैं। फिर हमारे पास आता है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। इट इज़ पॉसिबल टू पास आर्ग्यूमेंट्स टू कंस्ट्रक्टर्स। टिपिकली दीज आर्ग्यूमेंट्स हेल्प इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज़ क्रिएटेड। टू क्रिएट अ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर सिंपली ऐड पैरामीटर्स टू इट द वे यू वुड ऐड टू एनी अदर फंक्शन। जिस तरह आप कोई भी और फंक्शन बनाते हैं, इसके अंदर भी आप पैरामीटर्स दे के आर्ग्यूमेंट्स पास करके इसको बना सकते हैं। व्हेन यू डिफाइन द कंस्ट्रक्टर्स बॉडी यूज द पैरामीटर्स टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट। तो जो ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर्स हैं उनको इनिशियलाइज करेंगे हम उन पैरामीटर्स के ज़रिए से। तो जिस तरह से मैंने सेट वैल्यू का फंक्शन बनाया था लास्ट वीडियो में, अब मैं वही वैल्यूज़ जो है वो कंस्ट्रक्टर के अंदर लूँगा और वही काम करूँगा जो मैंने सेट वैल्यू के फंक्शन के अंदर किया था। उसके बाद हमारे पास होता है कॉपी कंस्ट्रक्टर। अ कॉपी कंस्ट्रक्टर इज अ मेंबर फंक्शन विच इनिशियलाइजेज एन ऑब्जेक्ट यूजिंग अनदर ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम क्लास। तो जिस तरह हम कोई भी दो वेरिएबल्स को ए इज इक्वल टू बी कर सकते हैं, तो ये कॉपी हो जाएगा एक दूसरे के अंदर। इसी तरह हम ऑब्जेक्ट्स के लिए कॉपी कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं, यानी ऑब्जेक्ट वन इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट टू लिखें तो ऑब्जेक्ट टू की वैल्यूज कॉपी हो जाएंगे ऑब्जेक्ट वन के अंदर। तो इस तरह से हम कॉपी कंस्ट्रक्टर के जरिए से वैल्यूज कॉपी कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं हमारे पास डिस्ट्रक्टर क्या होता है। अ डिस्ट्रक्टर इज अ मेंबर फंक्शन विच डिस्ट्रक्ट्स और डिलीट्स एन ऑब्जेक्ट। तो जो भी ऑब्जेक्ट हमने कंस्ट्रक्टर के जरिए से क्रिएट हुआ होगा, ये डिस्ट्रक्टर उसको डिस्ट्रॉय करेगा या उसको डिलीट करेगा। और ये कॉल कब होता है ये हम देख लेते हैं, जब फंक्शन एंड हो जाए या प्रोग्राम एंड हो जाए या ब्लॉक कंटेनिंग लोकल वेरिएबल्स एंड्स। यानी जो हमने मेन फंक्शन का ब्लॉक बनाया हुआ है या वो एंड हो जाए तो प्रोग्राम एंड हो जाएगा, जाहिर सी बात है, या वो फंक्शन एंड हो जाए जिसके फंक्शन के अंदर हमने उसको डिफाइन किया हुआ है। यानी अगर एक मेंबर फंक्शन है उसके अंदर मैंने पैरामीटर में एक ऑब्जेक्ट लिया हुआ है, तो वो जैसी फंक्शन कॉल होकर एंड होगा तो ये डिस्ट्रक्टर उस ऑब्जेक्ट के लिए कॉल हो जाएगा। या फिर मैं मेन फंक्शन के अंदर कोई फॉर का लूप या इफ़ की स्टेटमेंट रन करता हूँ और उसके साथ मैं एक स्कोप देता हूँ, यानी करली ब्रैकेट्स ओपन और क्लोज करता हूँ, तो जैसी वो क्लोज होंगी उस ब्रैकेट्स के अंदर जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ होगा वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। या फिर हम एक्सप्लिसिटली डिलीट ऑपरेटर को कॉल करें तो भी डिस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। हाउ डिस्ट्रक्टर्स आर डिफरेंट फ्रॉम अ नॉर्मल मेंबर फंक्शन। डिस्ट्रक्टर हैव सेम नेम एज द क्लास प्रीसीडेड बाय अ टिल्ड। तो उससे पहले हम ये टिल्ड साइन देते हैं क्लास के नाम से पहले। जिस तरह कंस्ट्रक्टर था हमारे पास, उसमें हम सिर्फ क्लास का नाम लिख के आगे आर्गुमेंट देते थे, तो डिस्ट्रक्टर के अंदर हम क्लास के नाम से पहले ये टिल्ड साइन डालेंगे। डिस्ट्रक्टर्स डोंट
टेक एनी आर्गूमेंट एंड डोंट रिटर्न एनीथिंग नॉट इवन वाइड। तो जो इसकी रिटर्न टाइप भी कोई नहीं है और इसके अंदर पैरामीटर्स भी कोई नहीं है, क्योंकि ये हम एक्सप्लिसिटली कॉल करते ही नहीं है, ये खुद ही कॉल हो जाता है। कंस्ट्रक्टर जो है वो हम कॉल कर सकते हैं, हम उसको ओवरलोड भी कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें फिर कॉल करने का ऑप्शन है हमारे पास। अगर हम नहीं कॉल करेंगे तो डिफ़ॉल्ट कॉल होगा, और अगर पैरामीटराइज है तो हमने कॉल करके उसको वैल्यूज़ देनी है, तो वो हम खुद कॉल करते हैं। और अगर नहीं करेंगे तो खुद भी हो जाएगा, लेकिन उसको हम खुद कॉल कर सकते हैं। डिस्ट्रक्टर को हम खुद कॉल नहीं। कैन देयर बी मोर देन वन डिस्ट्रक्टर इन अ क्लास? तो डिस्ट्रक्टर को हम ओवरलोड नहीं कर सकते, क्योंकि इसके पैरामीटर्स और रिटर्न टाइप्स ही नहीं है, और ये हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है कि हम इसको कॉल करें, तो इस वजह से ये ऑटोमेटिकली कॉल होता है जैसे ही ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होगा। व्हेन डू वी नीड टू राइट अ यूजर डिफाइंड डिस्ट्रक्टर? तो हमें अब यूजर डिफाइंड डिस्ट्रक्टर लिखने की कब जरूरत है? इफ वी डू नॉट राइट आवर ओन कंस्ट्रक्टर इन क्लास, कंपाइलर क्रिएट्स अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर फॉर अस। तो अगर हम अपना डिस्ट्रक्टर नहीं लिखेंगे तो कंपाइलर जो है वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर देगा। The default constructor works fine unless we have dynamically allocated memory और pointer in the class। तो जब भी आप कोई पॉइंटर बनाएंगे अपनी क्लास के अंदर एज अ डेटा मेंबर, या कोई भी मेमोरी डायनेमिकली एलोकेट करेंगे अपने किसी डेटा मेंबर को, तो आपको उसको डिलीट का जो ऑपरेटर है वो यूज़ करना पड़ेगा डिस्ट्रक्टर के अंदर, और डायनेमिकली मेमोरी जो आपने एलोकेट की है उसको आपको डी एलोकेट भी करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ये पॉइंटर या डायनेमिकली मेमोरी एलोकेशन यूज़ नहीं करते, तो फिर आपको डिस्ट्रक्टर एक्सप्लिसिटली राइट करने की ज़रूरत नहीं है, वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा और वो इंटीजर, फ्लोट, डबल कैरेक्टर वेरिएबल्स को खुद डील कर लेगा और उनको मेमोरी जो है वो रिलीज़ करवा देगा। और जब आपने डायनेमिकली मेमोरी एलोकेशन करनी है तो आपको मस्ट है कि डिस्ट्रक्टर कॉल करना है, ताकि आपको मेमोरी लीकेज का जो इशू है वो आपके पास ना आए और आप उसको अवॉइड कर सकें। तो अब मैं आपको कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर की प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखा देता हूँ। तो ये मेरे पास जो प्रोग्राम है ये वही है जो मैंने लास्ट वीडियो में आपके सामने लिखा था। तो अब इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं ये सेट वैल्यूज़ का जो फंक्शन है इसको हटा रहा हूँ, और इसकी जगह मैं एक कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ जो कि मेरे पास पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ बॉक्स, जो कि क्लास का नेम है, और डिस्ट्रक्टर का नाम भी वही होगा जो क्लास का नेम है। तो अब ये मेरे पास ये कंस्ट्रक्टर बन गया। इसके अंदर 3 पैरामीटर्स मैंने देने हैं और इनको वैल्यूज़ में इनिशियलाइज करा दूंगा डेटा मेंबर्स को। ये डिस्प्ले का फंक्शन मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, और मेन फंक्शन में अंदर आके मैं ये सेट वैल्यूज़ वाली लाइन जो है वो कमेंट कर देता हूँ। और अब जो ये वैल्यूज़ हैं ये मैंने इधर नहीं देनी, ये मैं वैल्यूज़ यहाँ दूंगा। तो जब भी कोई मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा तो उसके साथ में ब्रैकेट्स लगा के कंस्ट्रक्टर की वैल्यूज़ पास कर सकता हूँ। और ये कंस्ट्रक्टर एक ऑब्जेक्ट के लिए एक ही दफ़ा कॉल हो सकता है और एक ही कंस्ट्रक्टर कॉल हो सकता है, या डिफ़ॉल्ट होगा या मेरे पास पैरामीटराइज होगा। कॉपी कंस्ट्रक्टर एक अलग केस है, तो वो कॉल हो सकता है मल्टीपल टाइम्स, लेकिन डिफ़ॉल्ट या पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में से एक ही कॉल होगा और वो एक ही दफ़ा कॉल होगा एक ऑब्जेक्ट के लिए, क्योंकि ये वैल्यूज़ को इनिशियलाइज करता है, उनको चेंज नहीं करता बार बार। उसके लिए आप सेट वैल्यूज़ के फंक्शन लिख सकते हैं, उनको आप जितनी मर्जी दफ़ा कॉल करना चाहें कर सकते हैं। लेकिन ये जो कंस्ट्रक्टर है ये एक ही दफ़ा कॉल होता है और ये डिक्लेरेशन के टाइम पे ही कॉल होता है। तो आप इसको नेक्स्ट स्टेप में नहीं कर सकते, आपको ये उसी वक्त करना है जब आपने उसकी डेटा टाइप देके उसको डिक्लेयर किया। तो अब मैं इसको आपको रन करके दिखाता हूँ। तो ये अब भी मेरे पास ये सेम वैल्यूज़ प्रिंट करेगा। तो मैंने इसको रन किया आपके सामने, तो ये देख सकते हैं कि हाइट इसने वही रखी है जो मैंने पहला पैरामीटर दिया, फिर लेंथ और फिर विड्थ। तो इस तरह से आपने देखा कि ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है हमारे पास। तो अब मैं यहाँ पे एक आपको डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना के दिखाता हूँ। या पहले हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते, हम इस कंस्ट्रक्टर को कमेंट कर लेते हैं और देखते हैं कि कंपाइलर हमारे पास जब हम कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते तो कोई डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाता है या नहीं। तो मैं ये जो वैल्यूज़ मैंने लिखी थी मैं इसको यहाँ पे कमेंट कर रहा हूँ और एक न्यू ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ बॉक्स के नाम से obj1। और अब मैं obj1 को डिस्प्ले करके यहाँ देखता हूँ, तो देखते हैं कौन सी वैल्यूज़ मेरे पास प्रिंट करता है। तो ये देखें इसने मेरे पास रैंडम गार्बेज वैल्यूज़ जो मेरे पास थी वो इसने प्रिंट कर दी है मुझे। और क्योंकि मैंने यहाँ पे अपना डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया हुआ था तो इस वजह से ये इस तरह की वैल्यूज़ प्रिंट कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे अपना डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ जिसके अंदर मैंने कोई आर्गूमेंट्स नहीं लेने, और इसके अंदर मैं तीनों वेरिएबल जो हैं उनको 0 से इनिशियलाइज करवा देता हूँ, तो यहाँ पे मैंने तीनों डेटा मेंबर्स लिखे हैं और तीनों की वैल्यूज़ 0.0 दी हैं। अब मैं इसको रन करता हूँ तो अब ये मेरे पास तीनों वैल्यूज़ इसने 0 इसके अंदर स्टोर करवाई हैं। और क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई पैरामीटर नहीं दिया था
मेन फंक्शन के अंदर, इसलिए इसने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल किया। तो अब ये देख सकते हैं आप मेरे पास मैंने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी बनाया और डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी बनाया। तो जिस ऑब्जेक्ट में मैं कोई आर्गूमेंट्स नहीं दूंगा ये उसमें डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल कर लेगा, और जिसमें मैंने आर्गूमेंट्स दिए हैं उसमें ये इसका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल कर लेगा। यहाँ पे रन करके मैं आपको दिखा देता हूँ। इसने पैरामीटराइज वाले के लिए पैरामीटराइज वैल्यूज़ प्रिंट की, और जो दूसरा था मेरे पास डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर उसके अंदर डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ प्रिंट की। अब हम आ जाते हैं डिस्ट्रक्टर के ऊपर। तो डिस्ट्रक्टर के ऊपर जब मैं आता हूँ और यहाँ पे मैं एक डिस्ट्रक्टर बनाता हूँ, यहाँ पे ये साइन मैंने डालना है और उसके बाद मैंने क्लास का नाम लिखना है, और ब्रैकेट्स के बाद मैंने कोई पैरामीटर्स नहीं देने। एक्सप्लिसिटली इसको डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे डायनामिकली मेमोरी एलोकेशन नहीं कर रहा या कोई पॉइंटर नहीं बना रहा। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक सी आउट करवा के दिखा देता हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि डिस्ट्रक्टर कब कॉल होता है। तो मैं यहाँ पे करता हूँ डिस्ट्रक्टर कॉल्ड, तो ये मैसेज मेरे पास डिस्प्ले होगा जैसे ही डिस्ट्रक्टर कॉल होगा। अब हम इसको रन करके देखते हैं कि हमारे पास किस ऑब्जेक्ट का डिस्ट्रक्टर कब कॉल होता है। तो ये देखिए मेरे पास दो ऑब्जेक्ट्स मैंने बनाए थे, इसने दोनों ऑब्जेक्ट्स को उनकी वैल्यूज़ को इसने पहले इनिशियलाइज़ करवाया, फिर उसके बाद डिस्प्ले करवा के जब उनका काम ख़त्म हो गया और प्रोग्राम एंड होने लगा तो इसने मुझे डिस्प्ले कर दिया डिस्ट्रक्टर कॉल्ड। तो यहाँ पे जो मैंने स्टेटमेंट लिखी थी वो कॉल हो गई। पहले जो है वो दूसरे ऑब्जेक्ट का डिस्ट्रक्टर कॉल होगा और फिर फर्स्ट ऑब्जेक्ट का। तो अब एक और समझने की बात जो है वो ये है कि डिस्ट्रक्टर जो है वो मेरे पास रिवर्स ऑर्डर में कॉल होता है। तो सबसे पहले मेरे पास obj जो ऑब्जेक्ट है इसका कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ था, फिर obj1 का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, ठीक है। तो अब मेरे पास जब डिस्ट्रक्टर कॉल होगा तो पहले obj1 का कॉल होगा और फिर obj ऑब्जेक्ट जो obj है इसका कॉल होगा। तो डिस्ट्रक्टर जो है वो रिवर्स ऑर्डर में कॉल होता है और कंस्ट्रक्टर जो है वो सीक्वेंस में कॉल होता है। तो ये चंद बातों का आपने ध्यान रखना है। कॉपी कंस्ट्रक्टर जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वो थोड़ा मेरे पास डिफरेंट है और उसके अंदर थोड़ी मेरे पास चीज़ें ज़्यादा हैं, तो इस वजह से उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।